एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी ज़मीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वो अपनी ज़मीन के ऊपर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था। आज किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे एक सांप नजर आता है। वह सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई, ये सांप काफ़ी सालों से यहाँ रहता है, इसे भी अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर किसान मन ही मन यह तय किया कि वो हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी दूध ले आया और सांप के बिल के पास रख के कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यहीं रहते हैं। सूखे की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी, इसीलिए मैं रोज एक कटोरी दूध पिलाऊंगा। यह बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने वापस आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह वह रोज उसे एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था और उसने अपने बेटे को ये जिम्मेदारी सौंप दी। उसने अपने बेटे को कहा, ध्यान से एक कटोरी का दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे सोने का सिक्का मिल जाता है। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह हर रोज बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मैं इसके सारे सोने के सिक्के ले सकता हूं। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखा। देखते उस पर छड़ी से वार कर दिया, मगर सांप भी सतर्क था। उसे छड़ी तो लगी पर उसने किसान के बेटे को डस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप वापस घर लौट गया। जब किसान वापस लौट कर आया तो उसने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। साथ ही वह बहुत दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा कि सांप को भी काफ़ी चोट आई है। उसे देखते ही वह समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई कि सांप ने उसके बेटे को डस लिया होगा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफ़ी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल में जाकर बाहर आया और उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास पहुंच गया। उसने उसके नाक के पास वो जड़ी बूटी रखी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठ गया। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु या पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूंगा। मुझे क्षमा दान दें। सांप ने भी खुश होकर अपना सिर हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें तो 2 सीख मिलती है। पहली ये कि लालच करना तो बुरी बात है, और दूसरी कि हमें निर्दोष जीवों पर हमला नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे। हम जल्द ही मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।